हाय सौम्या। हे सुप्रिया। तुम्हें पता है सीबीएसई ने अपने 9 से लेकर 12th ग्रेड्स तक का जो सिलेबस है उसे 30% से कम कर दिया है। या आई गॉट टू नो यार, इतनी खुश हूँ मैं। शाम से मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम लाइक सुपर हैप्पी। कम पढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को कम पढ़ना पड़ेगा इस सीरियस कोविड-19 के सिचुएशन में। सही बोल रही हो। तो चलो दिखाते हैं सबको कि आखिर ये जो रिड्यूस सिलेबस है ये है क्या और क्या-क्या चीजें कम हो गई हैं और क्या-क्या चीजें रह गई हैं। हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स और साइंस सिलेबस की और क्लास 9th के मैथ्स और साइंस सिलेबस की, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजर रिविजन्स हुए हैं। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स सिलेबस की। और परेशान होने वाली बात नहीं है, बाकी जो ग्रेड्स के बाकी सिलेबस हैं उनके सभी के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि उन ग्रेड्स में क्या-क्या चीजें कम हुई हैं। तो सुप्रिया, मुझे तो याद है कि क्लास 10th के मैथ्स में ये 7 यूनिट्स ही थे और यहाँ तो अभी भी 7 यूनिट्स ही दिखा रहे हैं। हाँ सौम्या, तुमने बिल्कुल सही देखा है। सीबीएसई ने क्या किया है कि जितने यूनिट्स पिछले साल थे उतने सारे यूनिट्स उन्होंने रिटेन किए हैं। हालांकि इन सभी यूनिट्स में जो सब टॉपिक्स हैं, जितने जो कंटेंट पीसेस थे वो कम हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आने वाली स्लाइड्स में हम यही देखेंगे कि इन हर एक यूनिट में आखिर कौन-कौन से सब टॉपिक्स कम किए गए हैं। ये तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को सारे चैप्टर्स भी पता होंगे और पढ़ना भी उतना नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, उसमें पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, उसमें हम पिछले साल ये सारी चीजें पढ़ते थे और इस साल सीबीएसई ने काट दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। तो बिना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े हमें ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूफ्स ऑफ इरैशनैलिटी एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में रह गई हैं और यही आएंगी हमारे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ यार, मुझे ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बड़ा टफ लगता था। आई नो। अच्छा, देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो सेकंड यूनिट है हमारा पॉलिनोमियल्स और इस साल सीबीएसई ने जो हटाया है वो है ये तीसरा वाला जो हमारा पार्ट था, जो सब टॉपिक था, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ये चीज हट गई है और मेरे जो काफी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोला करते थे कि डिवीजन एल्गोरिथम टफ भी है, बट मोर और लेस इसे आगे कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा ही और आगे फिर हम पढ़ेंगे भी इसे। ओह ठीक है, क्या अब हम इस यूनिट के सेकेंड पार्ट पे जाएं? हाँ, तो हमारी जो सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, इसका दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसमें ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़ाए जाते थे और इन सब में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है सीबीएसई सिलेबस में। यार सुप्रिया, मुझे याद है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला था ना, मैं हमेशा उसमें सब कुछ गलत करती थी। आई एम सो हैप्पी रियली। या आई नो एंड मोस्ट मतलब मैं तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में से ही कुछ चूज करती थी, बट ठीक है, इट्स अ गुड रिडक्शन। गुड गुड। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में और ये सारी चीजें हम पहले पढ़ा करते थे और इस साल जो हम नहीं पढ़ेंगे वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वाओ, टॉपिक ही इतना बड़ा है, बट वी डोंट नीड टू नो क्योंकि अब ये हट चुका है। ओके। फिर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये नया चैप्टर है जो कि 10th में बच्चे पहली बार पढ़ते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कम कर दिया है इनका एप्लीकेशन। ओह, मुझे याद है वो प्रॉब्लम्स काफी टफ होते थे और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो अब तो और भी ज्यादा फेवरेट लग रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पिछले साल तक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे टॉपिक्स पढ़ा करते थे और इस साल सीबीएसई ने एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया है। मेरी मानो तो मुझे कभी भी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बड़ा सा भयंकर फॉर्मूला था वो कभी अच्छा नहीं लगा। ऑल्दो इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आगे ग्रेड्स में काम आएगा, बट अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं एंड थैंकफुली सो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है ज्योमेट्री। सुप्रिया, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं? इसमें तो हट जाने चाहिए यार, देख के इतना भयानक लग रहा है। 9 पता नहीं कितने सब टॉपिक्स हैं। तो ओके, रुको मैं देखते हैं इसमें से क्या क्या टॉपिक्स हट गए हैं अभी।
हाँ, तो सीबीएसई ने यहाँ पर ये 2 प्रूफ्स हटा दिए हैं सिलेबस से और अब हमें सिर्फ इन बाकी बचे हुए प्रूफ्स से ध्यान देना है। अच्छा, ये दोनों प्रूफ्स ना, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही मेरा बड़ा फेवरेट था, तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ये दोनों प्रूफ्स क्यों हटाए। हाँ, ज्योमेट्री में मजा तो आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा गुड न्यूज यहाँ पर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ज्योमेट्री पसंद है, तो सर्कल्स में से कुछ भी चेंज नहीं किया है सीबीएसई ने और उन्होंने सारे प्रूफ्स जो है यहाँ पर रिटेन किए हैं, तो ये आई एम सो हैप्पी। ओके, हमारा जो तीसरा चैप्टर है फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री में, वो है कंस्ट्रक्शंस का और इसमें जो चेंजेस हैं, सीबीएसई ने ये जो थर्ड सब टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये हटा दिया है अपने सिलेबस से। यार ये ट्रायंगल वाले क्यों हटा दिए इन्होंने? तो ये जो यूनिट फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री है, ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है क्योंकि ये पहली बार पढ़ते हैं और ये है भी काफी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत मजा आता था ट्रिग्नो पढ़ने मुझे भी में। यार, मुझे भी। तो सीबीएसई ने जो हटाया है इन 3 सब टॉपिक्स में से, वो है मोटिवेट द रेशियोज व्हिचएवर आर डिफाइंड एज 0 एंड 90 डिग्री। तो बेसिकली जो 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए जाते हैं 10th ग्रेड में, साइन, कॉस, टैन। अरे वाह क्या बात है, हाँ वही, उनकी वैल्यूज हमें 0 और 90 डिग्री के लिए नहीं निकालनी है, अब हमें ये सिर्फ 30, 45 और 60 के लिए निकालनी है। तो ये कम किया है ट्रिगो में फर्स्ट चैप्टर में सीबीएसई ने। ठीक है, तो अब सेकंड जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हम पहले ये दोनों टॉपिक्स पढ़ा करते थे और अब इसमें जो सेकंड सब टॉपिक है वो कम कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन 11th ग्रेड में जाके वापस से बच्चे पढ़ते हैं ये, तो आई होप मेकअप हो जाएगा जब वो दोबारा से पढ़ेंगे। तो यूनिट फिफ्थ जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसका सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इसमें 2 सब टॉपिक्स थे। तो जो पहला सब टॉपिक है वो रिटेन किया है सीबीएसई ने, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये तो हम पढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ इससे ही डिराइव 2 और आइडेंटिटीज होती हैं, वो भी हमें पढ़ना है इस साल के सिलेबस में। जो चीज हटाई है सीबीएसई ने, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मेरी मेरी मानो तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है मैथ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11th ग्रेड में वापस से जाके इसे पढ़ना पड़ेगा, तो इट्स नॉट अ बिग लॉस राइट नाउ। हाँ, हालांकि आप ध्यान रखें कि आप 11th ग्रेड में जाके दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ें। हाँ, क्योंकि ये काफी यूज आती है ना, इनफैक्ट इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है। हाँ, इसीलिए काफी ध्यान देना होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट भी ट्रिग्नोमेट्री ही है। इसका जो तीसरा चैप्टर है वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है दरअसल, और एप्लीकेशंस में हम इसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं सीबीएसई में, और इसमें हम 3 सब टॉपिक्स पढ़ा करते थे। और अच्छी बात ये है कि एप्लीकेशंस में सीबीएसई ने कुछ भी चेंज नहीं करा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आता था मुझे ये करने में क्योंकि इसमें इतनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती थी, तो काफी काफी मजा आता है। और मेरे हिसाब से इसमें से कुछ हटाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि सारा कुछ इतना इंटरट्वाइंड है इसमें। सही बोल रही हो। नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हाँ, तो मेंसुरेशन, अब हम फिर से यहाँ पर एरिया, सर्कल्स और एरियाज की बात करेंगे। तो फिर यहाँ पर पहले हम ये सब टॉपिक्स पढ़ा करते थे। जो चीज कम की है सीबीएसई ने वो ये है कि हम प्रॉब्लम्स जो है सेंट्रल एंगल की, वो 120 डिग्रीज के लिए नहीं पढ़ेंगे। हमें अभी भी 60 और 90 डिग्रीज के लिए ये प्रॉब्लम्स पढ़नी है। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट हमने कम कर दिया है। ठीक है, मेंसुरेशन का जो दूसरा चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये हमारा सिलेबस था पिछले साल तक, और इस साल सीबीएसई ने जो कम किया है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मैं हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाती थी। यार सुप्रिया, मुझे याद है कि हर साल एग्जाम में इससे एक 4 मार्क क्वेश्चन आता था और वो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होके छोड़ आते थे या कुछ गलती कर देते थे। आई नो, मतलब ये काफी डरावना था मेरे लिए, तो इट्स अ गुड रिडेंस। ओके, अच्छा। ठीक है, तो अब हम अपने आखिरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारा पहला पार्ट है, जो पहला चैप्टर है इसमें स्टैट्स, उसमें हम ये चीजें पढ़ा करते थे और सीबीएसई ने सिर्फ मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा रिटेन किया है इस पूरे चैप्टर में और बाकी दोनों चीजें कम कर दी हैं। यार ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली।
तो ये दोनों टॉपिक्स भले ही हट गए हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट्स को इन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्टैट्स हर जगह काम आएगा और अगले साल भी 11th ग्रेड में भी वापस से जो भी मैथ लेंगे उन्हें तो पढ़ना ही है। यस। और प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। और 10th ग्रेड की प्रोबेबिलिटी हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन काफी फाउंडेशनल है, इसलिए इसे रिटेन करना काफी जरूरी था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो 11th ग्रेड में जाके फट जाता है और कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, इसलिए थैंकफुली इसे पूरा रिटेन किया गया है। और लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है प्रोबेबिलिटी, जितना ही कंफ्यूजिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ग्रेड 10 का रिवाइज सिलेबस एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे। चलो सुप्रिया, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ये बाय बाय पीपल। बाय। तो सुप्रिया, लैब टर्टल में हमारे पास फ्री वेबिनार्स हैं बच्चों के लिए। वेबिनार मतलब ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, जो कि हम 9th और 10th के बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस में करते हैं, और हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस कोरोना के सिचुएशन में जब बच्चे घर पे पड़े हुए हैं, वो आराम से इन वेबिनार्स का फायदा उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चों को पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए तो मैथ साइंस में हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूं, मैं आगे जाके क्या करूंगा, उसके लिए भी हम थोड़ा गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ अगर उनके पास कुछ रिसर्च आइडियाज हैं, उन्हें मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर हम स्कूल्स या टीचर्स को भी टेक सपोर्ट देते हैं, जिससे कि वो इस ऑनलाइन एजुकेशन के सिनेरियो को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ असेसमेंट टेस्ट भी करते हैं, और जिससे उन्हें पता चले कि उनकी नॉलेज जो है या वो जो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए कितना काम आ रहा है, वो कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर स्कूल को हमारी जरूरत है तो वो हमें यहाँ पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी हेल्पफुल है। मैं ये सबको बताने वाली हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को, और बहुत सारे बच्चे तुम्हारे ये फ्री वेबिनार्स ज्वाइन करके बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सुप्रिया। बाय बाय पीपल। बाय।